इवनिंग क्लास। कैसे हो सब लोग? सब ठीक है, बढ़िया है। चलो, कैसे क्या चल रहा है सब लोगों का कैसे क्या चल रहा है? चलो, सब बढ़िया चल रहा है। चलो, आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। राजनीतिक शास्त्र के पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारा जो मूल विकास है ना। जो मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक अधिकार वही होते हैं जो मूल विकास हो उसमें आवश्यक हो, ठीक है। क्या कहें, मौलिक जो मूल आवश्यकता होती है उसको पूरा करने में जो अधिकार दिए जाते हैं उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कौन सा अधिकार कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हम बात करेंगे ठीक है। तो क्या होता है मौलिक अधिकार? व्यक्ति के मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्या होता है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होता है। मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसे ही मूल अधिकार कहते हैं। इसे ही मूल अधिकार कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। मूलभूत विकास जैसे वो जन्मजात से मिल जाते तो व्यक्ति वहां पर कुछ भी कर सकता है, उसको कुछ छूट दी जाती, कुछ अधिकार, उसके अपने कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार कहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम मौलिक अधिकार होते क्या है। ये नैसर्गिक होते हैं। क्या होते हैं? नैसर्गिक होते हैं। क्या होते हैं? पहला नैसर्गिक होते हैं। क्या होते हैं? नैसर्गिक होते हैं। मतलब ये जन्म से, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ जन्मजात से ही मिल जाते हैं। क्या होते हैं? नैसर्गिक कई अधिकार क्या बताते हैं? ये जन्म से ही मिल जाते हैं, जन्म से ही ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। ये वाद योग्य भी है, यानी कि न्याय संगत है। वाद योग्य है या न्याय संगत है, यानी कि इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में इसके लिए आप जा सकते हो। कहाँ पर? कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तीसरा, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी इनको कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चौथी बात, ये अमेरिका से लिए गए हैं। USA, यानी कि अमेरिका से इसको लिया गया है। अमेरिका से, कहाँ से बोरो किया गया था? अमेरिका से लिया गया।
पहली चीज नैसर्गिक अधिकार, मतलब ये बचपन से, मतलब जन्म से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं ये अधिकार। ठीक है, अगर हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा तो हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, मतलब न्याय में इसका जो है वो हमें वाद कर सकते, वाद विवाद कर सकते हैं इसके ऊपर। मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये यूएसए यानी कि अमेरिका से हमने लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं आगे, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करते हैं पार्ट जो थर्ड है वो आर्टिकल नंबर कौन से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो 12 से 35 के बीच में हम बात करेंगे। ठीक है, सारे आर्टिकल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, पहले वाला तो याद होना चाहिए, आप भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 वाला। ठीक है, भाग नंबर 1 में क्या है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है? नागरिकता। ठीक है, तीसरे में हम क्या पढ़ रहे हैं आज? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। कल सारे के सारे सभी संविधान आर्टिकल जो है वो याद करके आना है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12 की। ठीक है, 12 आर्टिकल नंबर 12 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो राज्य ओनली कोई मतलब स्टेट नहीं है ना, ओनली मतलब कोई राज्य है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन, ओनली किसी राज्य के बारे में, एक पार्टिकुलर राज्य के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, हर वो संस्था जो सरकार से जुड़ी होती है उसका अपना रूल्स रेगुलेशन होता है। ठीक है, उसे हम राज्य कहते हैं, उसका अपना एक राज्य है। ठीक है, राज्य की विधायिका ले लो, संघ की विधायिका ले लो, संघ की कार्यपालिका ले लो। ठीक है, तो इनका अपना अलग रूल्स होता है, ये अपने आप में एक राज्य है। क्या है? अपने आप में एक राज्य। जैसे कंपनियां हैं गेल, भेल, सारी की सारी, ये अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, क्या है? ये सरकार से जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में राज्य, इनका अपना रूल्स रेगुलेशन होता है। ये अपने क्या है? ये राज्य है अपने आप में। ठीक है, जो संस्था सरकार से जुड़ी होती है उसके रूल्स रेगुलेशन, नियम कायदे कानून होते हैं, वो अपने आप में राज्य है। ठीक है, ऐसा नहीं खाली स्टेट ही राज्य होते हैं, राज्य की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, किसी किसी देश को भी राज्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ पर? स्टेट की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, ये एनटीपीसी। ठीक है, रेलवे का अपना सब सिस्टम अलग होता है। एनटीपीसी ये अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, गेल अपने आप में एक राज्य है, भेल अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, ये अपने आप में एक राज्य, ये राज्य की डेफिनेशन होती है, राज्य की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 12 हो गया। 12 आर्टिकल नंबर क्या कहते हैं? राज्य की परिभाषा। ठीक है, चलो बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 13 की। आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 जो है वो कहता है जो राज्य है वो ऐसा कानून या ऐसा अधिकार या ऐसा विधि कतई नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। क्या करता हो? मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों को कम या असंगत करता हो। ठीक है, ऐसी विधियों को जो है सुप्रीम कोर्ट, देखो
राज्य ऐसा कानून या विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों जो निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या असंगत हो। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कम या असंगत करता हो, असंगत हो। ठीक है, असंगत करता हो, असंगत करता हो, असंगत करता। ठीक है, राज्य ऐसा कानून या विधि कभी नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या असंगत उस करता हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है, कोई ऐसा कानून या ऐसा विधि जो लागू पास हो जाता है, बन जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जुडिशरी रिव्यू के द्वारा, जुडिशरी पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन यानी कि जुडिशरी रिव्यू के द्वारा वो उसको जीरो कर देगा, शून्य कर देगा कि ये कानून नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, तो क्या पर राज्य ऐसा कानून कतई नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो, ये आर्टिकल नंबर 13 हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 की। 14 आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 अलग अलग। ठीक है, चलो देखते हैं हम। फंडामेंटल राइट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 14 से 18। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 23 और 24, 23 और 24। ठीक है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 25 से 28 धार्मिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 29 और 30, 29 और 30 क्या कहता है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है प्रॉपर? चलो ठीक है, वेरी गुड, दिख रहा है। देखो 14 से 18 समानता का अधिकार, ठीक है, या समता का अधिकार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, 14 से 18 समता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 समता, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी।
एंड 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम, ठीक है। 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। 25 टू 28 धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अब 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर देखते हैं। आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो ये आर्टिकल नंबर डिस्कशन करने से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे ए इस टाइप से रहता है ना, ए इस टाइप से, इसको हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये आर्टिकल नंबर 14 है। क्या है? 14 है, 14 है। 14 ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया ए, इसको बोलते हैं एक, ठीक है। तो क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये तो आर्टिकल 14 हो गया, इसको हम क्लोज बोलेंगे, क्लोज, ठीक है। अब इसी में ही बात करें, अगर हमको लिखना 14 ए का ए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया हमारा क्लोज, क्या हो गया? क्लोज। और ये हमारा हो गया सब क्लोज, सब क्लोज, ये हमारा हो गया सब क्लोज। क्या हो गया? सब क्लोज हो गया, सब क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, सपोज कीजिए ये जो है वो संविधान के साथ रहता है, संविधान से संशोधन से, सॉरी, इस टाइप से अगर कैपिटल ए आता है, कैपिटल ए आता है तो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और 14 ये इस टाइप से आता है, ये संविधान के साथ रहता है, संविधान के साथ रहता है, ठीक है। ये संविधान के साथ रहता है, संविधान के साथ, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी 1 बाय 1, ठीक है। अगर कोष्टक में आता है 1 तो इसको क्लोज बोलेंगे, कोष्टक में आता है 1 तो इसको क्लोज बोलेंगे। 1 का ए, 1 का ए तो इसको 1 को क्लोज बोलेंगे और ए को सब क्लोज बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे? सब क्लोज, ठीक है। और जो कैपिटल ए आता है तो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कैपिटल ए को संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। जो अगर कैपिटल ए दिखा किसी आर्टिकल के साथ कैपिटल ए, तो समझ जाना कि ये संशोधन इसमें हुआ है या संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद ओनली स्मॉल लेटर में ए आता है तो वो संविधान के साथ रहता है, संविधान के साथ में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज, सब क्लोज में दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? भारत में जो विधियां हैं, जो कानून है, भारत में सभी व्यक्तियों, क्या है? सभी व्यक्तियों, भारत में जो विधियां है ना, सभी व्यक्ति, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि कानून
सभी व्यक्तियों के लिए समान है। क्या कहता है? समानता का अधिकार क्या कहलाता है? अगर कानून या विधियां ठीक है सभी व्यक्तियों के लिए समान है। किसके लिए? सभी व्यक्तियों के लिए यहाँ पर ये समान है। ठीक है, भारत में कानूनी या विधियां सभी व्यक्तियों के लिए समान है। ठीक है, यानी कि कोई भी इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए कानून सबके लिए बराबर रहेगा। सबके लिए, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गरीब से गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं। कानून सबके लिए बराबर रहेगा, एक कानून सबके लिए बराबर। ठीक है, चाहे उसने कोई भी क्राइम किया तो उसको उस चीज की सजा मिलेगी। ठीक है, ये होता है सबके लिए समान कानून। ठीक है, क्या है? सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान कानून। ठीक है, सभी के लिए समान कानून, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो, अब यहाँ पर दो चीजें आती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कानून के सामने सब समान, कानून के सामने सब समान, सब समान। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया। इक्वालिटी प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, समान संरक्षण की बात करता है, समान संरक्षण की बात करता है। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ये अमेरिका से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, और ये अमेरिका से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम देखते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, एक तरीके से, भले चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, एक्टर हो, हीरोइन हो, कुछ भी हो, लेकिन कानून के सामने समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलो अब आर्टिकल नंबर 15 कहता है, ठीक है, राज्य, आर्टिकल नंबर क्या कहता है? राज्य। आर्टिकल नंबर क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 कुछ आइडिया है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ ठीक है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य। ठीक है, यहाँ पर राज्य को संविधान जो है वो आर्टिकल नंबर 15 जो है चेतावनी दे रहा है कि आप देश के किसी भी नागरिक को जाति भेद भाव के से उसको मतलब लिंग, जाति और जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन कौन से? कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस एंड रेसेस एंड रिलीजियंस के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। गॉट इट?
चलो, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हमारा एक हो गया था, ये सॉरी इसमें 15 का 1। ठीक है, जाति भेदभाव के आधार पर, मतलब जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 का 2, 15 का जो 2 है, राज्य, राज्य या कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत के किसी भी नागरिक को सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक प्लेस स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। राज्य या कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थान पर यानी कि पब्लिक प्लेस पर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर, पब्लिक प्लेस पर जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 क्लोज 2 का, 15 क्लोज 2 का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आर्टिकल 51 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर कहता है पब्लिक प्लेस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी नागरिक के साथ। ठीक है, कोई राज्य भी नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई राज्य भी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। 15(3) का, ठीक है, राज्य चाहे, ठीक है, राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान ला सकता है। ठीक है, अगर राज्य क्या करेगा, राज्य महिलाओं और बच्चों के साथ विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, राज्य महिलाओं और बच्चों के साथ विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब इनका विकास करने के लिए कुछ भी स्कीम वगैरह वगैरह ला सकता है, कोई एक्ट ला सकता है जो संशोधन करके, है ना। इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार के लिए कोई भी प्रावधान ला सकते हैं। आर्टिकल 15(3) सब 15 क्लोज 3 का कहना क्या है कि महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान लिया कर सकता है या ला सकते हैं। ठीक है, प्रावधान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान ला कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बेनिफिट एक्ट 1961 में ये एक्ट आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब क्लोज 3 हो गया। अब बात करते हैं सब क्लोज 4 की। सब क्लोज 4, ठीक है, सब क्लोज 4 में कहा गया है, सब क्लोज 4 में कहा गया कि चंपक दोराय रंजन, कौन, चंपक दोराय रंजन, ठीक है, बनाम जो है मद्रास राज्य के मामले में ये जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। ठीक है, राज्य जो है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर, ठीक है, कमजोर व पिछड़े
पिछड़े लोगों के लिए प्रावधान कर सकता है। ठीक है, देखो शैक्षणिक रूप से समाज से जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, समाज से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान ला सकता है। कौन? राज्य विशेष प्रावधान ला सकता है। जैसे समाज से कुछ, जैसे कोई आदिवासी इलाका हो गया, है ना, या फिर और गरीबों में से गरीब लोग रहते हैं, उनके और डेवलपमेंट उनका विकास करने के लिए क्या है, प्रावधान अलग अलग प्रकार से ला सकते हैं, ताकि वो भी एक अच्छे समाज में अपना जीवन यापन कर सके, विकसित समाज का निर्माण कर सके। पिछड़े लोगों के लिए प्रावधान कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर व पिछड़े हुए लोगों के लिए प्रावधान कर सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्टीन, हाँ 15, आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। अब आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? ये जो कहता है कि राज्य जो उच्च संस्थान है, ठीक है, राज्य उच्च संस्थानों जैसे IIT, IIM या एम्स ठीक है, कहाँ पर? या एम्स में क्या कर सकता है? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के द्वारा, 15 क्लॉज 5 के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं, ये किस संविधान के तहत जोड़ा गया था? 39 2005, 93rd अमेंडमेंट 2005 के तहत इसको जोड़ा गया था। 93rd अमेंडमेंट 2005 के तहत इसको जोड़ा गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। IITM में जो आरक्षण रहता है वो किस आर्टिकल के तहत? 5th के तहत। चलो आर्टिकल नंबर 6 क्लॉज 6। ठीक है, यहाँ पर जो है जो EWS, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिन लोगों को के बारे में बात कही गई है उनको जो है आरक्षण की बात कही के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। कितना? 10% आरक्षण का प्रावधान किसको? EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन हुआ था अमेंडमेंट 2019 में। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें EWS को कितना? EWS को 10% जो है वो रिजर्वेशन प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 6 हो गया EWS के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। इसके आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।